नमस्कार दोस्तों, जीके भाई हेमंत कुमार प्रजापति में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। कौन कौन से 7 चरण हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। 7 चरणों की तिथि और महीने किस प्रकार से याद करते हैं अपन? तो तारीख का एक कोड है, अपन मोबाइल नंबर जिस प्रकार से याद करते हैं उस प्रकार से इनको याद करना है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 2-3 बार आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी तारीख है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है। महीनों की ट्रिक जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। मामा, अम्मी, जान, मामा, अम्मी, जान। और वर्ष को किस प्रकार से याद रखना है? तो 48 3 बार, 49 2 बार और 50 1 बार, 56 भी 1 बार। तो अब किस प्रकार से हम इनको बनाएंगे तो देखिए, ये रही अपनी ट्रिक 18। ठीक है, 18 तारीख को आप ध्यान में रखोगे। तो पहला जो संघ था, पहले संघ का क्या नाम था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की जो स्थापना होती है उसकी तारीख देखो, इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे निकालते हैं। तो पहला तारीख कौन सी है? 18 तारीख। ठीक है, तो 18 तारीख। दूसरा है माँ से कौन सा ध्यान रखोगे? मार्च। तो 18 मार्च। और मैंने बताया था आपको 48 कितनी बार? 3 बार। तो पहला 48 यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, 1948। मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है? 18 मार्च 1948 को ध्यान में रखना। अगला है दूसरा चरण, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, इसके दो नाम थे दूसरे चरण के। तो अपन को ध्यान में ये रखना है कि तारीख किस प्रकार से निकालेंगे। तो 25 तारीख है ना, महीना कौन सा जगह? माह से मार्च है ना, 25 मार्च। तो 48 कितनी बार लेना है? एक बार। अब दूसरी बार उपयोग ले रहे हैं तो 1948। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की स्थापना होती है, द्वितीय चरण की स्थापना होती है। अब तीसरा चरण है हमारा। तीसरे चरण में क्या नाम है? तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। ठीक है। अब संयुक्त राजस्थान की जो तारीख कैसे निकालोगे? 3 नंबर पर देखो 18। तो 18 ऐसे क्या हो जाएगा? अप्रैल। और अब तीसरी बार है तो 1948। 3 बार आ गया। तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना होती है। उसके बाद चौथा चरण। चौथा चरण कौन सा था? वृहत राजस्थान। कौन सा था? वृहत राजस्थान। और वृहत राजस्थान की देखिए चौथी तारीख कैसे निकालोगे? तो 4 नंबर पर कौन है? 30। और 1 2 3 4 मैं से आधा मैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा आएगा? मार्च आएगा। कौन सा आएगा? मार्च। ठीक है, 30 मार्च 1949। कौन सा जाएगा अब? 1949। तो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान की स्थापना होती है। चौथा चरण था। पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान। कौन सा चरण है? संयुक्त वृहत राजस्थान। पांचवा चरण है ना। तो पांचवें चरण की तारीख कौन सी होगी? तो 5 नंबर पर कौन सा है? 15। और 1 2 3 4 5 मी से क्या याद रखोगे? मई। 15 मई। और 49 एक बार और प्रयोग करना है तो 1949। 1949 15 मई 1949 पांचवें चरण की स्थापना होती है। नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। अब छठा चरण। छठा चरण का क्या नाम था? राजस्थान
संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। यानी दूसरा और छठा चरण का नाम क्या है? सेम है। कब होता है? 26 जैसे, ये ध्यान रखना आपको, जनवरी, है ना। उसके बाद 48 3 बार हो गया, 49 2 बार हो गया, बचा कौन? 50 एक बार लेना है, तो 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण होता है, छठे चरण का निर्माण होता है। उसके बाद सातवां चरण अपना वर्तमान जो राजस्थान है वो कब होता है? एक नए से नवंबर, नए से क्या याद रखोगे? नवंबर। और कब? 1956। 1 नवंबर 1956 को सातवें चरण की स्थापना होती है, जिसका नाम था राजस्थान। ये बात समझ में आ गई आपको? तारीख का कोड है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उसके बाद महीनों की ट्रिक याद रखनी है आपको, मामा, अम्मी, जान। उसके बाद 48 3 बार, 49 2 बार, 50 अपन एक एक बार आ जाएगा। ठीक है। अब याद करते हैं अपन के नाम को, कि नाम किस प्रकार से याद रखेंगे। तो अपनी एक ट्रिक है, मरसा वृषरा। कैसे याद रखोगे? मैं से मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण जो है रै से, तो राजस्थान संघ। और तीसरा है से, तो संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण है व्री, तो वृहत राजस्थान। और छठा है संयुक्त वृहत राजस्थान। और छठा है राजस्थान संघ। और सातवां चरण है राजस्थान। तो इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। अगली है राजधानियों की ट्रिक, किस प्रकार से याद रख सकते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो अपन को याद रखना है, अलका उदय की 4 बाजें। क्या याद रखोगे? अलका उदय की 4 बार जय। कैसे याद रखोगे? तो एल से अलवर, पहली कौन सी हो जाएगी? अलवर। का से कोटा, दूसरी राजधानी कौन सी थी? कोटा। और उदय से उदयपुर, और जय से जयपुर। यानी मत्स्य संघ, पहले का मतलब क्या हो गया? मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो अलवर थी। दूसरा है का, ये दूसरा चरण था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, उसकी राजधानी क्या थी? कोटा। उसके बाद उदय, तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान, उसकी राजधानी क्या थी? उदयपुर। और फिर 4 बार जय, जय से क्या ध्यान रखना है? चौथा चरण में कौन सी थी? तो जयपुर। चौथा चरण कौन सा था? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान की कौन सी राजधानी बन जाती है? जयपुर। और उसके बाद जयपुरी रहती है। चौथे चरण से जयपुर स्थायी राजधानी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है राज प्रमुख। राज प्रमुख की कैसे ट्रिक याद रखोगे? उदय भी भोपा मान। कैसे याद करोगे? उदय भी भोपा मान। तो उदय भी भोपा मान से उदय से क्या हो जाएगा? उदय भान सिंह। क्या हो जाएगा? पहले चरण का कौन था? उदय भान सिंह। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ का शासक था? तो धौलपुर का था। दूसरा चरण कौन सा था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, जिसका राज प्रमुख था भीम सिंह, जो कहाँ का शासक था? कोटा का। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, और उसका कौन था? भोपाल सिंह। भोपाल से क्या याद रखोगे? भोपाल सिंह कहाँ का शासक था? उदयपुर का। चौथा चरण अपना वृहत राजस्थान, और वृहत राजस्थान के मान से क्या याद रखोगे? मान सिंह। और मान सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के। अगला है उद्घाटनकर्ता। कौन है? उद्घाटनकर्ता। तो उद्घाटनकर्ता कौन कौन रहे हैं? तो गाडगिल नेहरू पटेल। गाडगिल नेहरू पटेल। कैसे याद करोगे? पहले गाडगिल, तो पहले चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन करते हैं? तो एनवी गाडगिल। नरहरि विष्णु गाडगिल इसका पूरा नाम है।
ये गृह विभाग के सचिव थे, है ना। दूसरा चरण राजस्थान संघ, उसके भी गाडगिल एनवी गाडगिल उद्घाटन करते हैं। तीसरा चरण जो संयुक्त राजस्थान था उसका उद्घाटन कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाद के प्रधानमंत्री, है ना। और चौथा चरण जो था अपना वृहत राजस्थान, उसकी उद्घाटन कौन करते हैं उसका? तो पटेल, पटेल से जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रधानमंत्री की, कैसे याद रखोगे? तो प्रधानमंत्री की ट्रिक के लिए अपन को ध्यान रखना है सोगो माही। क्या नाम याद रखना है? सोगो माही। सो से शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत। गो 2 नंबर पर है, तो दूसरा चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। गो से गोकुलाल असावा। माँ से, तो माँ से आपको ध्यान रखना है तीसरा चरण में संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान के कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। चौथा चरण वृहत राजस्थान, और वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब सातों चरणों को विस्तार से पढ़ेंगे अपन अच्छी तरीके से, ध्यान में रखना। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कुल समय जो लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूर्ण हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगते हैं। अब पहला चरण मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है? तो 18 मार्च 1948। शामिल रियासतें कौन सी थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कैसे याद रख सकते हो? ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। एक ठिकाना भी था नीम राणा। उसके बाद मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो अलवर थी। क्या थी? अलवर। राज प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह धौलपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत अलवर के थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। मत्स्य संघ नाम जो है वो KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। अगला चरण है दूसरा चरण, और दूसरे चरण का क्या नाम था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ की क्या हो जाती है? स्थापना। शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? तो 9 रियासत और एक ठिकाना थी। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो बाबू की जाड़ो को प्रसाटो, बाबू की झाड़ू की प्रसाटो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, प्र से प्रतापगढ़, जा से झालावाड़, तो से टोंक, है ना। इस प्रकार से अपन इनको याद रख सकते हैं। और एक ठिकाना था उसको याद रखना है कुशलगढ़। राजधानी क्या है दूसरे चरण की? तो कोटा। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह, कोटा के शासक थे। उपराज प्रमुख कौन बनते हैं? तो बहादुर सिंह बूंदी के जो थे वो उपराज प्रमुख बनते हैं, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुलाल असावा, शाहपुरा के थे। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गाडगिल। विशेष विवरण क्या है इस दूसरे चरण में? तो बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कौन कहते हैं ऐसा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। अगला चरण है तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। तिथि 18 अप्रैल 1948। शामिल रियासतें राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। तो उदयपुर राजस्थान में कब मिलता है? तृतीय चरण में 18 अप्रैल को, है ना। राजस्थान संघ और उदयपुर का एकीकरण हो जाता है। राजधानी कौन सी बनती है अब? उदयपुर। राज प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह, उदयपुर के महाराणा थे। उपराज प्रमुख कौन बनते हैं? भीम सिंह, कोटा के। प्रधानमंत्री संयुक्त राजस्थान के कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटनकर्ता नेहरू जी।
चौथा चरण वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949 को स्थापना। इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता था, अब नहीं मनाया जाता। कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे आप। राजस्थान दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? शामिल रियासतें हैं, संयुक्त राजस्थान का विलय हो जाता है और 4 बड़ी रियासतें और मिल जाती है। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ट्रिपल JB है ना, JJJB याद रख सकते हो। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राजधानी, वृहत राजस्थान की राजधानी क्या रही? जयपुर। ये जयपुर राजधानी किसकी सिफारिश, कौन सी समिति सिफारिश करती है? तो P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। महाराज प्रमुख कौन थे? तो भूपाल सिंह, और उदयपुर के आजीवन बना दिया जाता है। ये अभी फिलहाल सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पेपर में उसमें A श्रेणी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो भूपाल सिंह उदयपुर को आजीवन महाराज प्रमुख बना दिया जाता है ना। राज प्रमुख कौन थे? तो मान सिंह द्वितीय जयपुर के। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं वृहत राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, तिथि 15 मई 1949। शामिल रियासतें हैं वृहत राजस्थान। चौथा चरण प्लस पहला चरण जो मत्स्य संघ, उसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। इसकी सिफारिश कौन सी समिति करती है? तो शंकर राव देव समिति। राजधानी या मुख्यमंत्री, जो राजधानी रहती है जयपुर संयुक्त वृहत राजस्थान की, और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब प्रधानमंत्री का पद मुख्यमंत्री में बदल दिया जाता है। कौन से चरण में? संयुक्त वृहत राजस्थान में। छठा चरण राजस्थान संघ सिरोही का विलय होता है। ध्यान में रखना यह बात। राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या होता है? भारत का संविधान लागू होता है। शामिल क्षेत्र कौन से हैं? संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही, और सिरोही का कौन सा भाग छोड़कर? आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र को गुजरात में मिलाने की इच्छा थी किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्योंकि यहाँ पर जैनों का बहुत बड़ा मंदिर है, आप सभी जानते हो। कौन सा मंदिर है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। विशेष विवरण छठे चरण में कहता है इस दिन इस भूभाग को आधिकारिक संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम मिला। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को संवैधानिक रूप से जो नाम मिला वो कौन सी तारीख को मिला? तो 26 जनवरी 1950। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी के प्रयासों से इसका विलय हो जाता है। किसका? सिरोही का। सातवां चरण आधुनिक राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना होती है। आबू देलवाड़ा सिरोही का भाग जो है, और सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से लिया गया सुनेल टप्पा, और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश था उसको राजस्थान में मिलाया गया। मध्य प्रदेश को क्या दिया गया भाई? झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। ये प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सातवां चरण है, इसमें क्या क्या राजस्थान को प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश को कौन सा क्षेत्र दिया? तो आबू देलवाड़ा सिरोही का भाग शामिल होता है। सुनेल टप्पा जो मंदसौर के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से लिया गया है, और एक था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अपना, उसको राजस्थान में मिलाया जाता है। मध्य प्रदेश को क्या दिया ने? झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। प्रमुख प्रशासनिक बदलाव, राज प्रमुख का पद समाप्त कर 1 नवंबर 1956 को क्या कर देते हैं? राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल गवर्नर का पद सृजित किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब एकीकरण के समय रियासतों के राजा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब लिखें। अब आराम से इनकी रियासतों के राजा या शासक के बारे में पढ़ते हैं। अलवर, और अलवर का शासक कौन था? महाराजा तेज सिंह।
वर हुआ है, वर हमेशा किसी को होना चाहिए, तेज होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि अलवर का शासक कौन था एकीकरण के समय, तो तेज सिंह, है ना। भरतपुर, भरतपुर का कौन था, तो भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर, धौलपुर का शासक कौन था, महाराणा उदयभान सिंह। कौन थे, उदयभान सिंह, जो प्रथम चरण के समय राज्य प्रमुख बनते हैं वही थे, है ना। करौली, और करौली के कौन थे, गणेश पाल देव। रोड़ी, रोड़ी सबसे पहले किन से डवा, गणेश जी का, गणेश पाल देव। कोटा, कोटा के कौन थे, भीम सिंह द्वितीय, याद रह जाएगा। बूंदी के कौन थे, बूंदी का बहादुर सिंह, है ना। और झालावाड़ के कौन थे, हरिश्चंद्र बहादुर। बांसवाड़ा के शासक कौन थे, मारावल चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने क्या कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डूंगरपुर के शासक कौन थे, लक्ष्मण सिंह। और प्रतापगढ़ के महाराजा राम सिंह। प्रताप, और प्रताप किसका, या तो राम जी का और या महाराणा प्रताप का। शाहपुरा के शासक कौन थे, राजा सुदर्शन देव, पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाले शासक थे। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, टोटल 19 रियासतें थी, उनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत थी। शासक कौन है, नवाब फारूक अली खान या अजीज उद दौला। किशनगढ़, और किशनगढ़ का शासक कौन होता है, सुमेर सिंह। उदयपुर मेवाड़ का शासक कौन था, भूपाल सिंह, एकीकरण के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, है ना। जयपुर के कौन थे, महाराजा मानसिंह द्वितीय, याद रह जाएगा। जोधपुर मारवाड़, है ना। और कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह, और ये हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने के इच्छुक रहे। बीकानेर का शासक कौन है, महाराजा शार्दुल सिंह, भारत संघ में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे शार्दुल सिंह। और जैसलमेर महाराजा रघुनाथ सिंह बहादुर। सिरोही के कौन थे, महाराव अभय सिंह। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किस प्रकार से याद करते हैं। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी बताओ, मेवाड़ उदयपुर। मेवाड़ के अंदर स्थापना जो है गुइल वंश द्वारा की जाती है इनकी, है ना। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़, अंग्रेजों द्वारा 1838 में गठित एकमात्र रियासत है झालावाड़ रियासत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़ जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे, तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर देते हैं। विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर कौन करते हैं, धौलपुर के उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन थी, टोंक, स्थापना कौन करते हैं, अमीर खां पिंडारी द्वारा। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।